तो पिछले 1-2 दिनों से मेरे पास में काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर अब तो हम लोग एडवांस क्लेम फॉर्म के अंदर 100% विड्रॉल कर सकते हैं ना, क्योंकि नए नियम आ चुके हैं। जब मैंने इसके बारे में चेकआउट किया तो मैंने देखा कि ऑलमोस्ट हर एक न्यूज़ एजेंसी ने इसको कवर किया है और काफ़ी सारे आर्टिकल्स ये क्लेम कर रहे हैं कि अब आप एडवांस क्लेम फॉर्म फाइल करते हो तो आप अपने ईपीएफ अकाउंट से 100% अमाउंट विड्रॉल कर सकते हो, विच इज़ नॉट ट्रू। अगर आप ईपीएफओ की वेबसाइट पे जाओगे तो कोई भी नया सर्कुलर नहीं है इस चीज़ के रिगार्डिंग। और अनटिल और अनलेस कि ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर या तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो इस चीज़ की या फिर कोई ऑफिशियल सर्कुलर आए, जब तक आप उस चीज़ को नहीं मान सकते। तो अभी के लिए जो पुराने नियम है वही चलने वाले हैं और उन नियमों के हिसाब से आप कितना विड्रॉल कर सकते हो वो आज की इस वीडियो में एकदम सिंपल लेमैन लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ये जो नया फंडा चल रहा है 100% विड्रॉल वाला, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। सो इफ यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू, सो कीप वॉचिंग इट। ऑलराइट, तो मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से कि आखिर कन्फ्यूज़न लोगों को हो कहाँ पे रही है। तो आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप पीएफ विड्रॉल की 100% न्यूज़ सर्च करते हो तो आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के, इकोनॉमिक टाइम्स के, एनडीटीवी के, हिंदुस्तान टाइम्स के सभी बड़े प्लेयर्स के नेम देखने को मिलते हैं जो कि न्यूज़ एजेंसीज़ हैं। और इनके जो आर्टिकल्स की हेडलाइंस हैं इनको देख करके काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि अब तो 100% पार्ट पीएफ विड्रॉल यानी कि 100% पीएफ विड्रॉल वो कर सकते हैं अंडर द एडवांस क्लेम फॉर्म 31। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज ऑफ नाउ अगर आप ईपीएफओ की वेबसाइट पे जाओगे और सर्कुलर्स के अंदर जाओगे तो कोई भी ऑफिशियल सर्कुलर इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि अनटिल और अनलेस कि ईपीएफओ की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो या तो उनकी वेबसाइट के ऊपर या फिर कोई ना कोई ईपीएफओ का सर्कुलर आए ऑफिशियली ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, तभी आप इस चीज़ को मान सकते हो। अदरवाइज़ अभी के लिए आप इसको इग्नोर करो। ये बेसिकली जो फंडा है ये एक सीबीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि जो एडवांस क्लेम फॉर्म्स हैं उनको उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस किए जाएंगे और उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें इंप्लीमेंट की जाएगी जिससे लोगों को और ज़्यादा फ़ायदे हों। बट वो सारी चीज़ें फ्यूचर में है, जब तक वो चीज़ इंप्लीमेंट नहीं हो जाती, एक्चुअल में एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, तब तक के लिए आपको पुराने जो मेथड्स हैं, पुराने जो नियम हैं, उन्हीं के हिसाब से अपने क्लेम फॉर्म फाइल करना है। अदरवाइज़ आप कुछ भी XYZ अमाउंट डाल दोगे और आपकी जो अमाउंट है वो कम सेटल्ड होगी और जिसकी वजह से हो सकता है आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाए। सो पुराने नियम क्या है और उसके अकॉर्डिंग एकदम सिंपल लेमैन लैंग्वेज में आप कितना पीएफ विड्रॉल कर सकते हो अंडर द एडवांस क्लेम फॉर्म 31, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको सिंपली पीएफ पासबुक पोर्टल पे जाके अपना अकाउंट लॉगिन करना है। तो पहले मैं एक अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ और विद एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑलराइट, तो आपको सिंपली पीएफ पासबुक पोर्टल के ऊपर आना है, अपना अकाउंट लॉगिन करना है और यहाँ से आपको पासबुक वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। पासबुक वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करो, लेटेस्ट मेंबर आईडी को सेलेक्ट करो और स्क्रॉल डाउन करके आ जाओ सीधे मंथ वाइज कंट्रीब्यूशन में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में ईयर देखने को मिलेंगे, तो लेटेस्ट ईयर सेलेक्ट करके लेटेस्ट मंथ का कंट्रीब्यूशन के ऊपर आपको चेकआउट करना है। बेसिकली इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर मार्च तक ही लास्ट कंट्रीब्यूशन हुआ है, मार्च 2025 तक। आपके अगर करंट डेट तक हो रहा है कंट्रीब्यूशन तो वो ही यहाँ पे शो करेगा। तो आपको क्या करना है, मैं आपको दो पैराज बता रहा हूँ। नंबर 1 इज़ इलनेस और सेकंड नंबर पैरा इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस पैरा। तो इलनेस पैरा के अंदर बेसिकली क्या होता है कि या तो आप 6 मंथ्स की ईपीएफ वेजेस ले सकते हो या फिर आपका एम्प्लॉय शेयर, इन दोनों में से जो भी अमाउंट कम होती है वो आप विड्रॉल कर सकते हो। दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं एडवांस क्लेम फॉर्म फाइल कर रहा हूँ, दैट इज़ क्लेम फॉर्म 31, और उसमें इलनेस पैरा सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं सिंपली इस पेज पे आऊँगा और कैलकुलेट करूँगा कि 6 मंथ्स की ईपीएफ वेजेस कितनी हो रही है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 29,034 को मल्टीप्लाई करता हूँ बाय 6, तो 1,74,000 अमाउंट निकल करके आ रही है, विच इज़ मोर देन 1,19,000। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी अमाउंट दोनों में से कम होगी, या तो एम्प्लॉय शेयर या फिर 6 मंथ्स की पीएफ वेजेस, वो ही विड्रॉल होगी। तो इस केस में यहाँ पे सिर्फ 1,19,000 ही विड्रॉल होंगे। हाउएवर अगर मान लो आपके केस में ये अमाउंट 10 लाख रुपए है, तो आपकी सेम अगर 29,000 मान करके चले तो आपकी 1,74,000 जो अमाउंट 6 मंथ्स की पीएफ वेजेस निकल के आ रही है वो ही विड्रॉल होगी। लेकिन इस केस में एम्प्लॉय शेयर कम है तो वो विड्रॉल हो रहा है। और ये जो पैरा होता है, जो कि इलनेस पैरा होता है, ये सबसे यूज़फुल पैरा होता है। इसको आप अनलिमिटेड टाइम यूज़ कर सकते हो, कोई भी लिमिट नहीं है और कोई भी कंडीशन भी नहीं है कि मिनिमम इतने टाइम की सर्विस आपको चाहिए। डे 1 से ही आपका फर्स्ट कंट्रीब्यूशन हो गया, यू कैन फाइल द क्लेम। तो कोई भी लिमिट भी नहीं होती और कोई भी कंडीशन भी नहीं होती, तो आप इसको बार बार
अप्लाई करके विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे माइनस पॉइंट क्या आता है कि आपकी जो अमाउंट है वो कम विड्रॉल होती है, यानी कि आपका एम्प्लॉय शेयर से ही विड्रॉल हो पाता है। जो आपका एम्प्लॉयर शेयर होता है ये वाला, इसके अंदर से कुछ भी अमाउंट आप विड्रॉल नहीं कर पाते। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी 5 ईयर्स से ऊपर की सर्विस हो गई तो आप यूज़ कर सकते हो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस पैरा। और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस पैरा के लिए आपको सेम कैलकुलेशन करनी है, लेकिन जो ईपीएफ वेजेस है उसको 6 की जगह 36 मंथ से मल्टीप्लाई करना है। तो इस केस के लिए अगर मैं एडवांस क्लेम फॉर्म 31 फाइल कर रहा हूँ और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस पैरा सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को सबसे पहले ईपीएफ वेजेस को 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको करके बता देता हूँ। तो इस केस में लगभग 10,45,000 अमाउंट निकल करके आ रही है, अगर मैं 29,034 को 36 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन ये जो अमाउंट है 1,19,000 प्लस 77,000, इनका अगर मैं टोटल करता हूँ तो यहाँ पे लगभग 1,97,000 ही अमाउंट निकल करके आ रही है, विच इज़ ऑब्वियसली लेस देन 10 लाख रुपीज़, जो कि 36 मंथ्स की ईपीएफ वेजेस आ रही है। तो इस केस में भी जो अमाउंट कम होगी, या तो एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर, इसका जो टोटल आ रहा है, या फिर 36 मंथ्स का ईपीएफ वेजेस, इन दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगी वो अपन विड्रॉल कर सकते हैं। तो इस केस में अभी अपन सिर्फ 1,97,000 मैक्सिमम विड्रॉल कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के केसेस में ये जो एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर है, अगर सेम वेजेस चल रही है और 50 लाख ये दोनों मिला करके अमाउंट आ रही है, या मान लो 20 लाख भी आ रही है, तो भी सिर्फ 10 लाख ही वो विड्रॉल कर पाएंगे, क्योंकि 29,000 को अगर 36 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नियर अबाउट 10 लाख के आसपास अमाउंट निकल करके आ रही थी। तो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस पैरा को यूज़ कर सकते हो। बट इसको यूज़ करने के लिए आपको मैं बता दूं कि इसको आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हो, और साथ ही साथ इसको यूज़ करने के लिए मिनिमम 5 ईयर्स की सर्विस आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे डाउट आता है कुछ लोगों का कि एक ही कंपनी की 5 ईयर्स होनी चाहिए या फिर मल्टीपल कंपनीज़ की मिला के 5 ईयर्स हो सकती है। तो यस, मल्टीपल कंपनीज़ की मिला करके भी अगर 5 ईयर्स से ऊपर है, यू आर गुड टू गो विद दैट पैरा। बट मेक श्योर कि आप पुराने अकाउंट्स को नए अकाउंट्स के साथ में ऑलरेडी मर्ज कर चुके हो बाय सबमिटिंग फॉर्म 13, जो कि ट्रांसफ़र क्लेम फॉर्म होता है। तो बस वो चीज़ चेकआउट करो और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस पैरा के साथ में ये अमाउंट विड्रॉल कर लो। सो दैट इज़ ऑल। इन 2 पैरा के थ्रू आप अपने पीएफ विड्रॉल को कर सकते हो। एडवांस क्लेम फॉर्म फाइल कर रहे हो तो सिंपल है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, इस वीडियो मैंने समराइज़ कर ही दिया है। सो दैट इज़ ऑल। अगर इसी टाइप के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की अपडेट आप तक ज़रूर आ जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।